अभी हमने पढ़ा कि हम 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है, लेकिन जब यही सवाल हमारा संख्या रेखा में होता है, पूर्णांकों में होता है कि 6 ऋण -2, मतलब 6 ऋण ब्रैकेट ऋण 2। अब क्या होता है ये कि जब हमारी संख्या रेखा पर 6 में से घटता है ऋण 2, ये प्रक्रिया जो होती है बेटा, क्या करते हैं कि जैसे हमारे में जब ऋण पर ऋण घटता है तो वहां पर उसका योज प्रतिलोम जुड़ जाता है। हमने कल योज प्रतिलोम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वह योज प्रतिलोम उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जब यहाँ देखो ये लिखा गया है ऋण 2, देख रहे हो ना, अंडरलाइन किए हैं, कलर किए हैं ना बेटा। ये जो ऋण 2 लिखा गया है, अब 6 में ये ऋण 2 क्या होगा? ऋण 2 जो होगा बेटा, वो ऋण 2 उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 में ऋण 2 जब घटाते हैं तो हमारा हो जाता है योज प्रतिलोम जुड़कर 8 हो जाता है, धन 8। इस प्रक्रम में हमारी संगणना ये चलती रहती है। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखो, तुम्हें हम समझा देते हैं अभी इसी पर व्हाइट बोर्ड से। अभी जैसे हमने लिखा यहाँ, चाहे ये हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक है, यहाँ हमने लिखा, आगे हमारे पास ऋण के साथ यहाँ ऋण 4 है। अब ये जो हमारी संगणना होगी, ये इसको जो हम सरल करेंगे बेटा, इसका योज्य प्रतिलोम लेंगे। क्या लेंगे? योज्य प्रतिलोम। ये कल हमने इसको पढ़ा था, और इसका योज्य प्रतिलोम होगा धन 4। कितना होगा? इसका योज्य प्रतिलोम कितना होता है? कल हमने पढ़ा था ना कि ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम धन 4। ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम धन 4 होता है। अच्छा, माना कि अगर धनात्मक है तो हम यहां लिखेंगे धन 5, और इस प्रकार ये संख्या जुड़ जाएगी धन 9। क्या हो जाएगी? धन 9। इस प्रकार ये संख्या जुड़ जाएगी। इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं बेटा, तो तुम्हें समझाने के लिए, अगर ये हमारा ऋण 5 है तो हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा ऋण 5 है ये, और इसको जब सरल करेंगे तो ऋण 5 ज्यादा है, 4 कम है, तो पहले हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे और 5 में से 4 का निरपेक्ष मान निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका प्रश्न हल कर लेते हैं। ये बेटा होता है इसका, जब हमारे पास संख्याओं में ऋण के बाद जो संख्या अगर घटाई जाती है तो वो घटती तो है या, लेकिन उसकी प्रक्रिया योज्य प्रतिलोम के साथ होती है। किसके साथ होती है? योज्य प्रतिलोम के साथ। समझ में आया? डिम्पल कहाँ गई बेटा? जो हम लोग योज्य प्रतिलोम पढ़ते हैं, ये योज्य प्रतिलोम, कुछ बच्चे तो इसीलिए, चलो बात, योज्य प्रतिलोम जैसे अभी धन 2 का ऋण 2, धन 2 का ऋण 2 हमने क्या पढ़ा था? योज्य प्रतिलोम ऋण 2। अभी यहां लिखेंगे ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? हेलो, धन 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बताओ? हाँ, और ऋण 5 का होगा धन 5। क्या होगा? धन 5। ये हमारा योज्य प्रतिलोम है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम अपनी संख्याओं को सरल करते हैं। समझे? अब इसी आधार पर हम अपनी संख्या रेखाओं पर
हल करना सीखते हैं। ये अब हम संख्या रेखा पर हम इसको कैसे दिखाते हैं। आने के बाद संख्या रेखा का प्रयोग करना तो बताया गया है, अब पढ़ लेंगे आगे। जैसे अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास सवाल दिया गया है तुम्हारी बुक में। संख्या रेखा अगर है तो देखते हैं, रुको एक मिनट। हाँ ये दिखा इसमें। अ, वैसे बेटे तुम्हारे इस अभ्यास में संख्या रेखा पर गणना नहीं दी गई है। तुम्हारे इस अभ्यास में संख्या रेखा की गणना नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम अभी जो समझाया गया कि जो भी होगा, जैसे अब चलो हम अभी 6.3 दिख रहा है बेटा प्रैक्टिस। 6.3 की प्रैक्टिस दिख रही है। पहले लिखा है घटाइए, फिर लिखा है 35 ब्रेकेट, 35 ऋण ब्रेकेट में 20। चलो अभी यहां हम लिखते हैं, यहां लिखेंगे 35 ऋण ब्रेकेट में 20। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अभी हम यहां बराबर लगाएंगे, हम 35 लिखेंगे। और देखो ये हमारा जो है ऋणात्मक है, ऋण देख रहे हो ना। और ये 20 जो है हमारा बेटा धनात्मक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 20। क्या होगा? ऋण 20। अब हम यहां पर इसको सीधे घटा देंगे, 35 में से 20, तो हमारा उत्तर आएगा 15। अब ये जैसे ए है वैसे बी है, देखो ए और बी दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। हाँ, एक फर्क है। देखो अभी क्या है, तो हमने सीधे घटा दिया। अब हम जब दूसरा प्रश्न लिखते हैं, 72 ऋण ब्रेकेट में 90, ये लिख दिया। अगले स्टेप में लिखेंगे 72। अच्छा, ये हमारा बेटा 90 लिखा है ना, ये 90 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? नहीं बेटा, ये धनात्मक है, ऋण तो बाहर लगा है, अंदर ऋणात्मक धनात्मक है। अंदर क्या है ये, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा इसलिए धनात्मक है। अब हम इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे ऋण 90। क्या लिखेंगे? अब देखो इन संख्या के क्रम में अब ये हमारी संख्या बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तो कुछ नहीं करना, केवल इसी का चिन्ह हमें लगा देना है ऋण, और घटा देना है। उधार लेंगे 10 में से 2 गया 8, यहां बचेगा 7 में से तो 8, 8 में से 7 जाएगा तो ए। इस प्रकार हमारे पास यहाँ ऋण 18 मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋण 18। अब ये इतना समझ में आया कि नहीं? दो सवाल आ गया ना। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कुछ नहीं करना है, जो हमारा ऋण के बाद का पूर्णांक है। देख ध्यान दो, इसको हम साफ करके बता समझा देते हैं। जैसे यहाँ ऋण लगा है, और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये अंदर, अब अंदर में धन लगा है कि ऋण लगा है, बताओ।
ब्रैकेट के अंदर देखना है, बाहर नहीं। यहाँ जब कोई चिन्ह ना हो तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है? या एक ऐसे ऋण 90, दोनों सब एक ही संख्या है लेकिन दोनों में फर्क है। ये हमारी धनात्मक है और ये हमारी ऋणात्मक है। अब जब भी हम लिखेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करके तो हम इनका निरपेक्ष मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निरपेक्ष मान। इतना ही हमें ध्यान देना है और फिर हम अपने प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। क्या हुआ बेटा? हेलो, हमसे कुछ कहा डिम्पल? अच्छा चलो, अभी अब बोलो। यहां हम एक बार सी को सॉल्व कर लेते हैं। किसको? सी को। अगर हमारा सवाल समझ में आ जाएगा तो हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। वैसे दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है। सब सवाल एक जैसे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं है। तो तीसरा सवाल मतलब सी, हम क्या लिखते हैं? सी। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऋण 15, ब्रैकेट बंद, फिर ऋण, फिर ब्रैकेट के अंदर ऋण 18। चलो बेटा, अब तुम लोग हमें बताओ, अब हम यहाँ कैसे क्या लिखेंगे? जैसे पहला ब्रैकेट तो है ऋण 15, यहाँ तो ऋण लगा नहीं है, इसको हम ऋण 15 ही लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बताओ, ये कौन सा संख्या लिखी गई है? पढ़ के बताओ। खुशी, क्या लिखा है? ये देखो स्क्रीन पर। यही स्क्रीन नहीं दिख रही है? ये क्या लिखा जो अंडरलाइन किया गया है? ऋण 18। क्या लिखा गया है ये? तो हमें इसी 18 का निरपेक्ष मान लिखना है। तो निरपेक्ष मान कितना होगा? अरे बेटा, दिखाई दे रहा होगा, ये देखो स्क्रीन पर। ये देखो अभी दिख रहा है, देखो ये देखो अभी तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा। दिखा कि नहीं? चलो रुक जाओ, फिर से दिखाते हैं। अभी हमने लिखा ऋण 15, ब्रैकेट में ऋण, फिर ब्रैकेट में ऋण 18। ये दोनों हमारे ऋण। अब दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। चलो, अब आगे हम लिखते हैं बराबर करने के बाद ऋण। अभी ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो आगे कुछ लिखा नहीं है। लेकिन देखो, अभी ये जो तुम्हारा है ये वाला संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ऋणात्मक है। कल इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ऋण 18 है ना, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऋण 18 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कल ही पढ़े थे ना। धन 18 क्या होगा? धन 18। अब देखो, ये 15 है और ये 18 है, कौन ज्यादा है, 15 की 18? हाँ, तो यहां से तो पहले 18 में चिन्ह लगा है, ये धन क्या लगा है? तो पहले इसका चिन्ह लगाओ और फिर 18 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा? 18 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3। और इस प्रकार हमें उत्तर मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं?
हमें अपने इस ब्रैकेट के बाद दूसरे ही तथ्य को ध्यान देना है। ये देख रहे हो ना, जब ब्रैकेट के बाहर ऋण लगा हो, धन लगा होगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। हमने कहा था तुम लोगों को कुछ सरल करने के लिए किया, अभ्यास किया था कि नहीं किया था? अब यहाँ देखो, इसी को हम अपनाएं। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा सवाल है, बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इसको फिलअप करना है। और अब इसको हम, ये बेटा दोनों तरफ सॉल्व होगा। ये दोनों तरफ सॉल्व होगा, सवाल को हम देख सकते हैं। और जैसे हम लोग अभी पहले सवाल में सॉल्व किया, वैसे दूसरा सवाल भी है। ये रिक्त स्थानों को बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरिए। तो इसके लिए हमें अपने ही, ये हमारी लाइन लगी हुई है ना, ये इसके ही दोनों तरफ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक तरफ से सॉल्व नहीं होगा। सब लोग प्रश्नों को देख लो, फिर आगे हम समझाते हैं। जैसे देखो, डिम्पल कहाँ छुप गई है बेटा? चलो देखो, अभी दूसरा सवाल पढ़ते हैं जिसमें स्मॉलर ग्रेटर भरना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट 3, दिख रहा है कि नहीं अभी बताओ? धन ब्रैकेट में ऋण 6, और यहाँ एक हम, चलो ये लाइन खींचे, हम बॉक्स बना देते हैं। ब्रैकेट में ऋण 3, फिर ब्रैकेट में ऋण 6। अब इतना समझ में आ गया? इस सवाल तो भी हमने लिख लिया, अभी हमने कुछ यहाँ किया नहीं है। और अब हम यहाँ लिखते हैं बराबर। देखो, अभी यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम ऋण 3 ही लिख लेंगे। अब जैसे देखो, यहाँ धन लगा है, क्या लगा है? धन। और इस ऋण 6 को हम ऋण 6 ही लिख लेंगे। ये बात फिर बना देंगे। यहाँ भी धनात्मक है, तो ऋण 3 को फिर हम ऋण 3 लिख लेंगे। लेकिन देखो, यहाँ पर ऋण 6 है, लेकिन इसके बाहर ऋण लगा है, तो हमें इसका निरपेक्ष मान लिखना होगा धन 6। क्या लिखना होगा? 6। ये दोनों ऋण हो गए, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ऋण से जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9। 6 और 3 9। और यहाँ देखो, इस क्रम में एक धन है और एक ऋण है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 के साथ 3 घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3। इतना है कि नहीं? आप बता दो, ये ऋण 9 बड़ा है कि धन 3? माना कि तुम दो हो, एक के पास धन 3 है, एक के पास ऋण 9 है, तो कौन बड़ा होगा? धन 3 वाला कि ऋण 9 वाला? अब जब हमें बेटा यहाँ तुलना करनी है, तो हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक छोटा होता है, फिर क्या कहते हैं? छोटा होता है कि नहीं होता? हम कहते हैं ऋणात्मक छोटा होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे, ऋण 9 छोटा है धन 3 से, ऐसे चिन्ह यहाँ लगा देंगे। समझ में आया? नहीं आया? बोलो। हाँ, और यही प्रक्रिया हमारे पास यहाँ बेटे 4 सवाल हैं, चारों के साथ हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अभी हम बी को सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है? हाँ चलो। हाँ, बी में हमने लिखा है
ब्रैकेट में ऋण 21, हम भी नहीं लिखेंगे, जगह कम हो जाएगी। ऋण 21, ऋण ब्रैकेट में ऋण 10, फिर यहाँ बॉक्स बना लेंगे समझने के लिए। फिर लिखेंगे ब्रैकेट में ऋण 31, धन ब्रैकेट में ऋण 11, ये ऋण है। चलो अब यहां लिखते हैं बराबर करने के बाद ऋण 21। चलो अब बेटा देखो, देख रहे हो कि यहाँ पर ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? 10, 10 के साथ धन लगा हुआ है कि ऋण लगा हुआ है? ऋण। और बाहर भी ऋण है, बाहर ऋण है कि नहीं, ये देखो ये। तो अब हम इस ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, धन 10। क्या लिखेंगे? धन 10। फिर यहाँ ऐसे हम लिख लेंगे और फिर लिखेंगे ऋण 31। ये हमारा अगला पद जो है ये धनात्मक है। यहाँ पर ये निरपेक्ष मान नहीं लिखेंगे, सीधे 11 लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ ऋण 21 है और 10 है, तो 10 और 21 में कौन ज्यादा है? हाँ, यहाँ गणना करने के लिए कौन ज्यादा है? 21 ज्यादा है। अब पहले ऋण का चिन्ह लगाओ और 21 से 10 घटा दो, कितना बचेगा? 11। चलो बहुत अच्छा है बेटा, ऐसे लिख लिया। बॉक्स तो हम लगा ही सकते हैं। अब यहाँ बेटा देखो, ये दोनों धनात्मक है, 31 और 11 की ऋणात्मक है। 31, उसके ऊपर देखो ये 31 लिखा है कि नहीं लिखा है? ये ये दोनों धनात्मक है कि ऋणात्मक है? दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। ये लिख दिए जाएंगे ऋण, और जोड़ लेंगे, एक एक का 2 और 3 एक का 4। इसमें 11 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42। ये तो हमारी गणना कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर तुलना करनी है। तुलना करने के लिए अब हम वही अपना नियम याद करेंगे, दाएं बाएं छोटा बड़ा। अब ये तुम्हारा जो प्रश्न है, ये ऋण 11 है, ये ऋण 42 है। अब इन दोनों में छोटा कौन होगा या बड़ा कौन होगा? हाँ, अच्छा बेटा, अगर संख्या रेखा पर लिखें तो दाईं तरफ कौन आएगा? अपने मन में एक संख्या रेखा का निर्माण कर लो और सोचो कि इसमें दाईं तरफ कौन होगा, 11 होगा कि 42 होगा ऋण? हाँ, अब जब दाईं तरफ ऋण 11 है तो 42 कैसे बड़ा हुआ? तुलना के क्रम में हम कहेंगे ऋण 11 बड़ा है, और जब तक जोड़ना घटाना होता है तब तक हम केवल अंक देखते हैं। लेकिन जब हमें मेजरमेंट करना आता है, तौलने की बारी आती है, छोटा बड़ा बताने की बारी आती है, तो फिर हम याद करते हैं, भाई अगर हम यहाँ ऋण 11 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14 ऐसे लिखेंगे, और हमारा ऋण 42 यहाँ लगभग होगा, दूर बाएं होगा ना बेटा। तो हम कह देंगे कि जो हमारा ऋण 11 है वो बड़ा है, ऋण 11 बड़ा है। अब बोलो, ये दोनों सवाल समझ में आए कि नहीं जो समझाया गया? ये इतना तुम्हें सॉल्व कर लेना है। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? क्या हुआ? अब हम
ये देखते हैं कि अगले क्रम में जो हमारा प्रश्न है, ऐसे बेटे तुम लोग अब 2 सवाल सी और डी सॉल्व करोगे कि नहीं, बताओ। आवाज आ रही बेटा? चलो, अब यहाँ तुम लोग सी और डी के लिए प्रयास करना, नहीं तो फिर हमसे पूछना, हम बताएंगे। लेकिन इसको ध्यान देना जो समझाया गया है। अब यहाँ तीसरा भी हम छोड़ देते हैं रिक्त स्थान, और फिर अगले क्रम में जो चौथा प्रश्न है, यहाँ भी मान ज्ञात कीजिए। अब अगर मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ भी हमको सरल करना है। अब जैसे यहाँ एक का प्रश्न है, ये एक साथ लिखा है ब्रैकेट में, ऋण 7, ऋण 25। हम चाहें एक काम कर सकते हैं, यहाँ ऋण को 8 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये इस प्रकार सब में हमारा लग गया। और नहीं लिखोगे तो ऐसे ही रहने दो, और जब तब लिखना शुरू करो। यहाँ पर ऋण तो है नहीं चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह नहीं है ना, तो ऋण 7 को लिख लो। यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ऋण 8 लिख लो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट है, उसमें ऋण 25 है, ऋण 25 है। तो ऋण 25, यहाँ पर देखो ये ऋण है, इसका निरपेक्ष मान लिखेंगे धन 25। हम यहाँ पर ऋण को ऋण में जोड़ लेंगे तो ऋण और ऋण में जुड़ेगा तो ऋण 15 हो जाएगा, और ये हमारा धन 25 होगा। सरल करने की बारी आएगी तो ये 15 है और ये 25 है, 25 में से घट जाएगा तो 25 वाला चिन्ह धन लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10। इस क्रम से हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। ध्यान देकर समझना, और बाद में तुम्हारे भी व्हाट्सएप में इसको देंगे तो देखोगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? हेलो, ये सवाल है तुम्हारे लिए बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? डिम्पल, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसी क्रम में बेटे चौथे सवाल के किसी एक को हल कर सकते। अच्छा, जब अगर तुमसे पूछा जाए तो कौन सा प्रश्न पूछना चाहोगी चौथे? अभी हमने ए को बताया, बी का या सी या डी? सवाल दिख रहा है कि नहीं? कौन सा दिख रहा है, बोलो। देखो ये दिख रहा है, इसमें से कौन सा सवाल तुम्हें समझ में, बोलो। बोलो। हाँ बोलो। हेलो, नहीं तो सुनो, एक काम करो फिर,
अब तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। जो नहीं समझ में आएगा, अब कल तो तुम्हारी मैथ नहीं है ना, कि है मैथ? 6, हाँ कल हिंदी है। हम एक दिन की क्लास और कर लेंगे और फिर हमारी समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे, जो है अगला दशमलव। भिन्न को हम नहीं पढ़ेंगे। हेलो, अब भिन्न को नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें 2 लोग आ रहे हो, हाँ पढ़ेंगे, चलिए ठीक है, जो भी आ रहे हैं बाद में इसी वीडियो को डाल देंगे। 1-2 को भी समझ में आ जाएगा तो समझ लो कि समझ में आ गया। ध्यान दो लेकिन, नहीं तो तुम्हारे जो साइंस वाले ओ हिंदी क्या गुजराती वुजराती टीचर भेजती नहीं भेजती? हाँ, या तो वैसे हम भी बना बना के भेज दें और फुर्सत ले लें, हमारे बच्चे पढ़ें या कि मत पढ़ें। चलो ठीक बेटा, ओके। आपका हिंदी के लिए तैयार है ना? हिंदी पढ़ेंगे और होमवर्क बना के भेज देना, अच्छा? हाँ हाँ, हिंदी का। हिंदी जो तुमको पढ़ाया गया था ना पिछले हफ्ते, उसका भेजना है। नहीं पढ़ाया गया था? हाँ, उसको भेज देना है।